हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, आज के मॉडल पेपर में फिर से एक बार मैं हिंदी के 25 प्रश्नों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको पता है, ये हमारी शाम के 5 बजे वाली टेस्ट सीरीज़ जो एसएससी जीडी के लिए आती है, उसमें हिंदी के हम 25 प्रश्न लेकर आते हैं। बेहतरीन 25 प्रश्न रोज़ शाम को 5 बजे, रोज़ शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास होती है एसएससी जीडी वालों के लिए। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। हमारा आज का बेहतरीन मॉडल पेपर है। एक बार फिर से तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्या कहता है पहला प्रश्न? देख लीजिए, निर्देश पढ़िए, पढ़िए निर्देश। हम आपसे बार बार कहते हैं निर्देश अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि प्रश्न आधा वहीं समाप्त हो जाता है। जब आप अच्छे से निर्देश पढ़ लेते हो तो 50% प्रश्न का काम वहीं हो जाता है। नीचे दिए गए शब्दों के अनुसार पर्यायवाची शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन करें। पर्यायवाची शब्द बताने हैं भैया। चलो, कहाँ से कहाँ? 76 से 78। बताओ, कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन मीन्स होता है वन या जंगल। तो कानन का पर्यायवाची क्या होगा? वन। वन होगा, वन। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए वारिद। वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? वारिद, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। वारिद का पर्यायवाची शब्द है, वारी मीन्स होता है पानी, दा मीन्स देने वाला। तो ये पानी देने वाले को बादल कहते हैं। वारिद किसका पर्यायवाची है? बादल का। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका भी बताना है पर्यायवाची। भुजंग किसका पर्यायवाची है? सबको पता है, बड़ा आसान है। तो भुजंग किसका पर्यायवाची है? सर्प का। सर्प का अह भी होता है, भुजंग, अह, सर्प। आइए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निर्देश दिए गए हैं, इनको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। क्या निर्देश हैं? तो पढ़िए। प्रश्न संख्या 79 से 81। नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम शब्द बताने के लिए 4 विकल्प है। विलोम शब्द बताना है आपको 79 से 81 तक। बताइए, मौखिक का विलोम शब्द क्या है? बताइए, मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? मौखिक, तो मौखिक का विलोम क्या होता है? मौखिक का विलोम होता है लिखित। मौखिक का विलोम क्या होता है? लिखित। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है अनाथ, इसका भी विलोम शब्द बताइए। अनाथ का विलोम क्या होगा? अनाथ का मतलब है जिसके माता पिता ना हो वह अनाथ है। और अनाथ का विलोम क्या होगा? सनाथ। जिसके माता पिता हों, जीवित हों, वह सनाथ है। आइए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताना है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द, अल्प मीन्स थोड़ा, और ज्ञा, अल्पज्ञ, ग मीन्स होता है जानने वाला, थोड़ा जानने वाला। तो इसका विलोम होगा सर्वज्ञ, बहुत जानने वाला। सर्व मीन्स होता है सब कुछ, सब कुछ जानने वाला। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 82 से 84। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए।
शुद्ध वाक्य को चुनिए। क्या है हमारा शुद्ध वाक्य? देखिए, शुद्ध वाक्य को चुनना है और हमारा शुद्ध वाक्य क्या है? नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें, आपस में लड़ाते रहें, ऐसा होना चाहिए, लोग आपस में लड़ते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें, मतलब दूर भी रहें और उलझे भी रहें, ये भी गलत है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, ये सही हो सकता है। आगे वाला भी पढ़ लीजिए। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें, उनसे नहीं। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। आंसर सही होगा डी, सॉरी आंसर सही होगा सी। कौन सा आंसर सही है? सी। नेताओं का हित इसमें है कि वो आपस में लड़ते रहें, लोग आपस में लड़ते रहें, नेताओं का भैया फायदा है। सही बात है, बिल्कुल सही है। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, इसमें भी बताना है, शुद्ध बताना है। बताइए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है नहीं, बंद था, गलत है ये भी। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये भी गलत है भैया, पिछला निकल गया, फिर भविष्य की बात कैसे कर रहा? पिछले, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है नहीं, ये होना चाहिए अगले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये आंसर डी सही है। आंसर कौन सा सही होगा? डी। एक और देख लीजिए, हमारा शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड है। बताइए शुद्ध वाक्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है। क्या क्वेश्चन मार्क आएगा? नहीं, गलत है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये बता रहा है, पूछ नहीं रहा। क्वेश्चन मार्क कब आएगा? जब पूछ रहा हो। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है यहाँ। किसका चिन्ह लगा है? पूर्ण विराम का। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, क्या ये सही है? आगे पढ़ते, वाह कितना सुंदर दृश्य, यहाँ तो सही है, ये कॉमा नहीं आएगा, ये गलत है। वाह कितना सुंदर दृश्य, अब इन दो में डाउट है कि ये वाला सही है या ये वाला। तो मैं आपको बता दूं, यदि ये ऐसे प्रकार के दोनों ऑप्शन हो तो ये वाला सही होता है डी, जहां दोनों विस्मयादि बोधक हो, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ क्या है? यहाँ गलती है, यहाँ एक जगह विस्मयादि बोधक है, इसलिए गलत होगा और आंसर सही होगा डी। आंसर कौन सा सही होगा? डी विकल्प। डी विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा? डी विकल्प। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है 85 और 86। 85 और 86 नीचे दिए गए मुहावरा और लोकोक्ति का अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए, प्रत्येक विकल्प के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। मुहावरे और लोकोक्ति हैं, उनका अर्थ बताना है। बताओ भैया, बढ़ जाओ आगे, बताओ लोकोक्ति क्या है, देख लो क्या है मुहावरा लोकोक्ति में। देखो, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, कठिन कार्य शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। सही आंसर होगा आंसर डी। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर डी। ठीक है, आंसर सही होगा आंसर डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? मुहावरा लोकोक्ति इसमें भी बतानी है। बताइए, काम काज में कोरा होने का अर्थ क्या है? काम काज में कोरा होने का अर्थ है काम ना जानना, काम समाप्त करना, काम पूरा करना या काम ना जानना। तो काम ना करना नहीं, ये होगा काम ना जानना। आंसर सही होगा डी, काम ना जानना। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? नीचे दिए गए
91 से 97 नीचे अनुच्छेद में उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करिए। कोई खाली स्थान होगा उसमें उचित शब्द भरना है, भरो। अच्छा 5 हैं, 5 खाली स्थान है, समझ गया मैं क्या है यहाँ। आइए देखते हैं, मैं छोटा कर लेता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा बड़ा कर लूँ। ये मैं आपको बता दूँ, वैसे आप जानते हैं ये 5 खाली जगह हैं। एक ये दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर और ये 5वें नंबर। यहाँ खाली स्थान भरना है। अब कहाँ से ढूंढ के भरोगे? पहले यहाँ से, नीचे प्रश्न दिए गए हैं। ये पहला खाली स्थान 87 नंबर पे, दूसरा 88 से भरना है, तीसरा 89 और चौथा 90 से भरना है। और 5वां है वो उधर 91 होगा, इधर यहाँ से भरना है, यहाँ से। तो आप इन खाली स्थानों को ढूंढ के भरिए। पहला पढ़िए फिर उसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कई दिन वहां रहने पर मुझे उस साध्वी की खाली स्थान के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। साध्वी की के बारे में, तो साध्वी की दिनचर्या के बारे में क्या आएगा यहाँ? साध्वी की दिनचर्या के बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम हो गया। आइए अब दूसरी जगह पढ़िए। ऐसे ही वेदांश किया जाता है। फिर से वापस, बहुत कुछ मालूम हो गया। आगे, प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई ही आत्मा को कर देती थी। सोई हुई आत्मा को क्या कर देती थी? तो क्या भरा जाएगा? जागृत कर देती थी सोई हुई आत्मा को। आइए आगे पढ़ते हैं। सोई हुई आत्मा को कर देती थी। कितने दिनों में रेल पेल व भागम भाग से वातावरण में आने की सोच रहा था। भागम भाग से वातावरण, खाली स्थान क्या आएगा? तो भागम भाग से अचेत वातावरण, भागम भाग से अचेत वातावरण, यहाँ क्या भरा जाएगा? अचेत। अब आप सोचोगे सर अचेत वातावरण का मतलब क्या? अचेत मीन्स होता है निर्जीव, बेहोश, मरा हुआ, मतलब मरे हुए वातावरण। कहने का तात्पर्य है यहाँ लोग बिल्कुल निर्जीव हैं, मानवता नहीं है, ऐसा वातावरण है, अचेत वातावरण है। वहाँ से मैं भागम भाग से बहुत दूर होने की सोच रहा था। आगे पढ़ते हैं। इस युग में भविष्य के प्रति हमें जल्दी निर्णय लेने से रोक सकती है। भविष्य के प्रति क्या रोक सकती है? आगे देखते हैं। भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोक सकती है। भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोक सकती है। आगे देखते हैं। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती किसके मन में रहकर उठती? भीड़ से दूर निकलने की बलवती, क्या बलवती? आइए चलते हैं। बलवती, भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में नहीं उठती रहती? आंसर सही होगा वी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगले बेहतरीन प्रश्न हैं, निर्देशों को पढ़िए। 92 से 95 नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, निर्देश को बड़े आराम से पढ़ा करिए। निर्देश पढ़ने में गलती कर दी तो आप गड़बड़ हो जाओगे। इसके लिए 4 विकल्प हैं, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बताइए, थोड़ा जानने वाला क्या कहलाता है? जो थोड़ा जानता हो वो क्या कहलाएगा? अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, और जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहेंगे? जिस तर्क का आपके पास जवाब ना हो या किसी के पास जवाब ना हो उसे अकाट्य कहते हैं। रटना ही रटना है। अब ये मत पूछने लगना सर अकाट्य क्या है, तो बताया तो अकाट्य का अर्थ होता है जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे अकाट्य कहते हैं, और ये याद ही रखना पड़ेगा। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। अनाहूत। अगर पूछा जाए कि जिसे बुलाया गया हो तो वो कहलाएगा आहूत।
जिसे बुलाया गया हो, आहूत। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 95 से 97 नीचे दिए गए रिक्त स्थान उचित शब्दों की पूर्ति वाले विकल्प भरिए। 95 से 97 में खाली स्थान है, भरिए। स्वयं सेवकों ने खाली स्थान व्रत रखा। कैसा व्रत रखा? आपात व्रत रखा, आमरण व्रत रखा, आजीवन व्रत रखा, आजन्म व्रत रखा। तो स्वयं सेवकों ने आजीवन व्रत रखा, आजीवन। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला अगला प्रश्न है मुझे आपके कहने के खाली स्थान चलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पर अनुसार भरा जाएगा। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बस हमारे कुछ ही प्रश्न और बचे हैं और आज का मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट होगा। चलिए 98 से 100 नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले विकल्प को चुनें और त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुनें। आइए देखते हैं क्या त्रुटि है, पहचानो। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र। क्या इसमें कोई गलती है? जी हाँ, बिल्कुल गलती है। कहाँ गलती है? तुष्टीकरण करने की, ये शब्द नहीं होना चाहिए। तुष्टीकरण की नीति अपनाकर ये होना चाहिए। तो कौन सा सही होगा? आंसर सी। इसी में गलती है। आंसर कौन सा होगा? आंसर सी। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। बताओ क्या गलती है? राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। क्या गलती है इसमें? इसमें गलती है राहुल का दूध नहीं, किसी भैंस गाय का होना चाहिए था, या होना चाहिए था दूध रसोई के ऊपर रखा है। राहुल का दूध थोड़ी नहीं, ये गलती है। और ये सही जवाब होगा कौन सा? ये आंसर ए कि राहुल का दूध सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संभवतः ये आखिरी प्रश्न है, हाँ आज की सीरीज, आज के मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न। गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों और उतंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। कहाँ पर वो गलती है बताइए? तो इस प्रश्न में गलती है, गंभीर नदियां नहीं होना चाहिए, गहरी नदियां, गहरी नदियों, विस्तृत सागर, उतुंग पर्वत ये होना चाहिए। तो गंभीर की जगह गहरी होना चाहिए। आंसर सही होगा गंभीर नदियों, विस्तृत सागर, आंसर सही होगा ये वाला। तो आज का हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। आज का हमारा मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। इसी तरह बेहतरीन प्रश्नों के अभ्यास के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। और हिंदी के ये जो शाम को 5 बजे हम टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं, आप इसमें हिंदी SSC GD के लिए बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। रोज़ शाम को 5 बजे हमारे साथ जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।